अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। अब से चंद घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक अल्टीमेटम इशू किया पीडीएम की जमातों को, जिसमें उन्होंने वार्न किया पंजाब की तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के बाद उन्होंने ये अल्टीमेटम इशू किया। ये एक वीडियो स्टेटमेंट है जो भी मैं आपको दिखाता भी हूँ, जिसमें उन्होंने पीडीएम की जमातों को ये वार्न किया कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप जो है तैयार हो जाएं कि 66%, 66% ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्रोविंशियल इलेक्शंस यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में प्रोविंशियल इलेक्शंस के लिए तैयार हो जाएं, जहां आप लोग हार जाएंगे, हम हुकूमतें बना लेंगे, आप फेडरल गवर्नमेंट में, इस्लामाबाद में, सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे रहें और आपकी फेट जो है, आपका मुकद्दर और आपकी तकदीर जो है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद हमारे हाथ में होगी। या यह है कि आप इस मौके पे एक नेगोशिएशन के लिए तैयार हों, हमें एक अर्ली जनरल इलेक्शंस की एक डेट दें और हम आपके साथ इस हवाले से बैठने के लिए तैयार हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहां ये अल्टीमेटम है वहां ये कैरेट एंड स्टिक है, इसके अंदर कैरेट भी है। और इसमें कैरेट ये है कि वो अब इन जमातों के साथ यानी पीडीएम की जमातों, पीएमएलएन और पीपीपी के साथ या मौलाना फजल रहमान की जमातों के साथ तहरीक इंसाफ बैठने के लिए तैयार है। इसकी सिग्निफिकेंस जो है क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं आपको इमरान खान साहब का ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिखाता हूं। ये डॉन अखबार की एक स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। लेट मी शेयर दी स्क्रीन। ये देखें। अच्छा, अब इसका स्टोरी का उन्वान ये है, इमरान इनवाइट्स गवर्नमेंट फॉर टॉक्स ऑन पोल्स डेट और एल्स वी विल डिसॉल्व असेंबलीज। ठीक। और जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग हुई, उस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के दरमियान में ये स्टेटमेंट उन्होंने दी। मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के भी सुनाता हूं। Considering all this, I have decided that either this will happen, that they sit with us and decide a date for the polls. Imagine that there will be an election in almost 66% of Pakistan in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, if we dissolve the assemblies. ठीक। अब ये उर्दू में आप इनकी स्टेटमेंट यहाँ पे सुन ले। मैं इसका माइक्रोफोन भी उतारता हूँ बिकॉज कई दफा माइक्रोफोन के साथ, लिहाजा या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली रिजॉल्व करेंगे, हम आपको मौका देंगे। हम ये आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठे और हमें बताएं कि क्या ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर पे बैठे रहें। अच्छा, यहाँ पे मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और मैं अपने माइक्रोफोन को भी वापस लगाता हूँ ताकि आप भी एक बड़ी कंप्लेन रहती है। नाउ देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब इसका एक बैकग्राउंड है इस सारी चीज का। सवाल यह है कि क्या चीज तब्दील हुई है कि इमरान खान पीडीएम की जमातों के साथ नेगोशिएशन करने के लिए और तहरीक इंसाफ उनके साथ बैठने के लिए तैयार हो चुकी है। पॉइंट वन। पॉइंट टू ये है कि इमरान खान की जो ये स्ट्रैटेजी और ये अल्टीमेटम हमारे सामने आ रहा है, ये कितना इम्प्रेस करेगा, ये स्ट्रैटेजी कितना वर्क करेगी और ये अल्टीमेटम जो है ये पीडीएम की जमातों को कितना इम्प्रेस कर सकता है। अब तक हमारे सामने दो तीन किस्म के रद्द-ए-अमल आए हैं। एक मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा का, जो इस वक्त पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन की डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और जिन्होंने एक ट्वीट करके लिखा है अक्टूबर 2023। इन अदर वर्ड्स वो ये कह रही हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी अगस्त 23 तक और उसके 2 महीने के बाद, 60 दिनों के बाद इंतखाबात होंगे अक्टूबर 2023 में। मैंने कई दफा आपको पिछले वीलॉग्स में कहा है कि इलेक्शन अगर होंगे अक्टूबर 2023 में भी, तो वो भी इसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इन जमातों को ये लगेगा कि वो इन इलेक्शन में कोई खातर खा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, और ये सारा टाइम इनको चाहिए दर हकीकत इमरान खान की पॉलिटिक्स को और इमरान खान की शख्सियत को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इमरान खान के ऊपर दूसरा कातलाना हमले को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस गलत फहमी में हमें नहीं रहना चाहिए। हम कोई इसे कहते हैं हॉलीवुड की बनी हुई फिल्म नहीं देख रहे जिसमें आप कह रहे हैं चूंकि ये हो गया था अब ऐसा नहीं हो सकता। ये एक रियल लाइफ डायनामिक है गंदी पॉलिटिक्स का, जिसमें किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। दूसरा रद्द अमल हमारे सामने राना सनाउल्लाह साहब का आया है, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान जो हैं अब आज नेगोशिएशन के लिए तैयार होंगे। हालांकि पहले नेगोशिएशन नहीं करना चाहते थे, जिंदगी मौत का इमरान खान ने इसको मसला बनाया हुआ था, लेकिन अब उनका माइंड बन गया है
आफ्टर November 25th। इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे हैं कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से ये एक सटल इशारा है, उन्होंने खुल के नहीं कहा लेकिन इसको हमें तशरीह करनी पड़ती है कि वो कह रहे हैं कि चूंकि हमारी मर्जी का आर्मी चीफ आ गया है या इमरान खान की मर्जी का आर्मी चीफ नहीं आया, इसलिए अब इमरान खान मजबूर हो गए हैं कि हमसे नेगोशिएशन करें। फिर वो ये कहते हैं कि शायद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन हो जाने चाहिए। यहाँ पे बात मुबहम है, क्या वो बेसिकली नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं या वो कह रहे हैं कि नहीं इलेक्शन हो जाने चाहिए, बिकॉज उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, हम असेंबलियां नहीं टूटने देंगे। अब तक का ये रिएक्शन और रद्द अमल हमारे सामने आए। बट पॉलिटिक्स में देयर इज नो लास्ट वर्ड, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। तो इसलिए हम एनालिसिस करते हैं कि हम जो चीज देख रहे हैं इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है। और फिर ये भी है कि अगर इमरान खान की स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली वर्क करेगी तो कैसे करेगी, और अगर नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी। ये बेसिकली 3 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। अब इसको एक एक करके हम देखते हैं, इसकी हम डॉट कनेक्टिंग करते हैं। अब मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाऊंगा कि मैंने अब से कोई 8-10 घंटे पहले, कोई मैं ख्याल 9-10 घंटे पहले भी एक वीलॉग किया इसी उन्वान पे, जब इमरान खान की एक दिन पहले चौधरी परवेज इलाही और मुनिस इलाही के साथ मीटिंग तो हो चुकी थी, उसकी स्टेटमेंट्स उसके बाद परवेज इलाही और मुनिस इलाही की आ चुकी थी, जहां उन्होंने इमरान खान को अपनी तमाम तर सपोर्ट रीअश्योर की। बल्कि बाज़ ज़राए ये कहते हैं, जैसे AIY की न्यूज़ है, मेरा ख्याल खबर घुमन साहब की न्यूज़ है, कि बाकायदा परवेज इलाही साहब ने जो समरी है वो साइन करके पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने की इमरान खान साहब के हवाले कर दिया। ये कम अज़ कम एक टिकर जो है न्यूज़ का इस हवाले से चल रहा था। लेकिन उन्होंने पूरी सपोर्ट एश्योर की और परवेज इलाही साहब ने 2-3 उसके बाद ट्वीट भी वो कर चुके थे। मुनिस इलाही भी उस हवाले से ट्वीट कर चुके थे। और मुनिस इलाही और इमरान रियाज खान के दरमियान एक छोटी सी टेलीविजन एंकर पर्सन के दरमियान एक स्किरमिश या चपकलिश भी चल रही है, जहां गालिबन इमरान रियाज जो है उन्हें मुनिस इलाही की नीयत के ऊपर या उनके फाइनल इरादे के ऊपर, उनकी कमिटमेंट के ऊपर शक था। और उसके जवाब में मुनिस इलाही ने एक ट्वीट करके लिखा तो कुछ नहीं, लेकिन इमरान रियाज को उन्होंने वहां पे कॉपी भी किया। और उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम पे शक ना किया जाए, हम अपनी कमिटमेंट पे पूरे खड़े हैं। तो हम ज़्यादा खप इसमें उस वक्त भी पड़ी जब मैं बाकी चीज़ों के बैकग्राउंड से पहले थोड़ा सा आपको दिखा दूं, बिकॉज अब ये बात इसकी मैं चूंकि कर बैठा हूं तो मैं आपको दिखा देता हूं। क्योंकि इसमें खप ये है कि मुनिस इलाही जो हैं उन्होंने मेहर बुखारी के प्रोग्राम के अंदर ये भी दावा कर दिया कि जब मार्च अप्रैल के दरमियान उनके पास चॉइसेस थी, मार्च में इनफैक्ट चॉइसेस थी परवेज इलाही के पास, कि उनको PTI के साथ जाना है या उनको PMLN PDM के साथ जाना है। तो उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा ने परवेज इलाही साहब को, उनके वालिद साहब को, बहुत सी जगहों पे उन्होंने नाम नहीं लिए, वो असम्पशंस हैं टेलीविजन प्रोग्राम के, अगर आप देखेंगे उसको, तो उन्होंने उनको कहा कि आप इमरान खान के साथ चले जाए। मैं इसकी स्टोरी भी आपको दिखाता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर दैट मैटर। यहाँ पे लेट्स सी, हियर इज द स्टोरी। Former Chief of Army Staff Bajwa advised PMLQ to support PTI during no trust vote, claims Munis. PMLQ leader Munis Salahi has claimed the former Army Chief, retired General Qamar Javed Bajwa, had advised his party to support PTI in a weeks-long tussle that ended with the ouster of Imran Khan as the Prime Minister through a no-confidence vote in April. अच्छा, अब इसकी जो सारी सिग्निफिकेंस है कि बेसिकली तौर पर ये जो मुनिस इलाही का सारा कमेंट है, इसको आप कह सकते हैं, लेट मी स्टॉप शेयरिंग, कि ये एक तरह से एक वीडियो ऑन डिमांड है जो 1995 के अंदर इकोनॉमिस्ट ने पहली दफ़ा अमेरिकन नई जो वीडियो मार्केट्स हैं उसके हवाले से जो नई मार्केट्स इमर्ज कर रही थी टेलीकॉम की, वीडियो की, उसके बारे में एक टर्म कॉइन की थी, वीडियो ऑन डिमांड, VOD, जो इसके बाद से ये शायद किसी और ने की थी, लेकिन 1995 में पहली दफ़ा ये टर्म आई। तो जाहिर है कि मुनिस ने जो कुछ कहा उसकी रिक्वेस्ट उनके पास अपेरेंटली, मेरा एनालिसिस कहता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो एक तरह से अंडर प्रेशर है, बिकॉज बहुत बड़ा पॉपुलेशन मीडिया और तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है और जो लीडर है वो उनके ऊपर खुल्लम खुल्ला हमले कर रहा है, और उसकी स्ट्रेस तो जाहिर है उनको होगी ही। तो मुनिस जो है उन्होंने जनरल कमर बाजवा या उनके किसी करीबी साथी के कहने के ऊपर ये एक्सप्लेनेशन दी है, ताकि कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ जो तलखियां हैं उसमें कमी हो सके। ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है। इसकी पूरी हकीकत क्या है, क्या वाकई कमर जावेद बाजवा ने उनसे ऐसा उसको कहा होगा या उन्होंने कोई किस किस्म की एडवाइस दी होगी, इसके बारे में हम हतमी तौर पे फाइनली कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये वो बैकग्राउंड है जिस बैकग्राउंड में बहुत से लोगों को मुनिस इलाही के ऊपर खुंदक है या शक है, और जिसकी मुनिस इलाही ने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। नो लेट मी कम बैक टू द प्रीवियस व्लॉग, जो मैंने इमरान खान साहब की पंजाब पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग और वहां पे उनकी स्पीच से पहले मैंने एनालिसिस किया, और उसमें मैंने कहा था कि गुज़िश्ता 24 घंटे में इस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में
जो इमरान खान तकरीर करेंगे वो हमारे सामने आएगी, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे, जो मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन 3 डेवलपमेंट्स को मैंने साइट किया था। एक डेवलपमेंट वही मीटिंग जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ परवेज इलाही और मोनिस इलाही के साथ, जहां उनको रीश्योर किया गया। दूसरा, आसिफ अली जरदारी साहब ने अस्मा शराजी साहिबा के साथ आज न्यूज़ के एक प्रोग्राम में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, वहाँ उन्होंने कैसे उन्होंने क्या पोजीशन इख्तियार की। और तीसरा, जो सेनेटर आजम सवाती को कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। मैंने इन तीनों डेवलपमेंट्स को कहा था कि ये 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिसकी डॉट कनेक्टिंग आप करें तो आपको ये समझ आता है कि इमरान खान क्या करना चाह रहे हैं, उनकी हिकमत अमली है क्या, उनके जहन में क्या है, ये जो और क्वेश्चन मैंने और बाकी सारी जमातों के जहन में क्या है, कन्फ्यूजन क्या है। कन्फ्यूजन का मैंने ये कहा था कि इमरान खान ने 26 तारीख को ये कहा कि हम इस निज़ाम का हिस्सा हमें नहीं रहना चाहिए, हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली से निकल सकते हैं। उस बात को पूरे 6 दिन गुजर चुके थे आज के दिन में, और ये 7वें दिन का आगाज था। मैंने कहा इन 7 दिनों में ये है कि तहरीक इंसाफ ने असम्बलीज डिसॉल्व करने का कोई कंक्रीट ब्लैक एंड वाइट स्टेप नहीं लिया, और तहरीक इंसाफ इज पासिंग थ्रू दी मोशंस। कंसेंसस बिल्डअप कर रही है, स्टेटमेंट दे रही है, बात कर रही है, बार बार मीटिंग्स हो रही हैं, चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग हो रही है, पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, मीडिया को ब्रीफ किया जा रहा है, लेकिन कंक्रीट पॉजिटिव डिसाइसिव स्टेप जो है वो तहरीक इंसाफ ने नहीं उठाया। दूसरी तरफ से पीडीएम की जमातों ने 26 तारीख से ही ये कहना शुरू कर दिया कि हम इसकी टूथ एंड नेल ऑपोजिशन करेंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज नहीं टूटने देंगे। और 4 ऑप्शंस उन्होंने मीडिया के सामने रखी हैं, मीडिया ने निकाली, डिस्क्लोज की। एक यह था कि हम खैबर पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। दूसरा ये कि गवर्नर के जरिए परवेज इलाही को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने पे मजबूर कर सकते हैं। तीसरा ये कि गवर्नर राज ला सकते हैं। चौथा ये कि हम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जहां इस हवाले से एक पेंडिंग एप्लीकेशन जो है हमजा शहबाज की लायक करती है, और बहरहाल हम इसका हर सूरत रास्ता जो है रोकेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन किया उन्होंने कुछ नहीं। ये सब कुछ कहा गया, लेकिन इसके हवाले से ये भी कहा गया है सिग्नेचर हो गए हैं, प्लान हो गया है, पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन कहा कुछ नहीं। फिर मैंने ये कहा कि परवेज के फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जो पीपल्स पार्टी की को चेयरपर्सन है, बिकॉज बिलावल चेयरमैन है, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया अस्मा शराजी साहिबा को, अच्छा उसका भी बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 26 तारीख को जहां इमरान खान ने बात की कि हम निकल सकते हैं असेंबली से, एक तरह से अल्टीमेटम थ्रो कर दिया, वहीं उसी वक्त ये खबर लग चुकी थी कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान बातचीत हुई है, और शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से पंजाब की हुकूमत तोड़ने और परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर हटाने और हुकूमत डिसॉल्व वगैरह करने के हवाले से उनकी मदद मांगी है। और आसिफ अली जरदारी साहब से, और आसिफ अली जरदारी साहब बहुत जल्दी लाहौर में आएंगे, और अपने जो कॉर्पोरेट उनके रिलेशनशिप हैं, डोंट नीड टू से कि कौन से हैं, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स को इस्तेमाल करेंगे पंजाब की पॉलिटिक्स को में खरीदो फरोख्त करने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, इन्फ्लुएंस पेडलिंग करेंगे, वट एवर नेम यू वांट टू बेसिकली से। आई थिंक मीनिंग ये है कि वो उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। वहां से मैंने कहा कि ये भी चीज पता चलती है कि इमरान खान की अल्टीमेटम देने से, 26 तारीख के अल्टीमेटम देने से पहले ही पीएमएलएन और पीटीपी के अंदर एक थिंकिंग ऐसी जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी कि पंजाब की हुकूमत को गिराना होगा और पंजाब में अपनी हुकूमत लानी होगी। उसका एक और भी बैकग्राउंड है। उसका बैकग्राउंड ये भी है कि नवाज शरीफ साहब जो बरतानिया से बाहर निकले हुए हैं, फॉर रीजंस नॉट 100% क्लियर, कि तस्नीम हैदर शाह की जो पुलिस कंप्लेंट है लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस को, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि नवाज शरीफ अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पर कातलाना हमले में मुलव्वस हैं, वो साजिश लंदन में तैयार की गई थी, लंदन कॉन्स्पिरेसी प्लान, या ये है कि उनको वहाँ से वीज़ा प्रॉब्लम था, बिकॉज होम ऑफिस ने उनकी अपील जो है उनके वीज़ा एक्सटेंड करने की, स्टे एक्सटेंड करने की, वो रिजेक्ट कर दी है, वो वहाँ से री एंट्री वीज़ा ढूंढ रहे हैं। और ये भी क्लियर है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। वो समझते हैं कि चौथी दफ़ा वो एटलीस्ट एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे या कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे, यानी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है उनकी पॉलिटिक्स को पुश करने के लिए वो आएंगे, रियलाइजिंग दिस थिंग कि उनकी एब्सेंस में, उनकी गैर मौजूदगी में पीएमएलएन कोई फाल फंक्शनल इफेक्टिव पॉलिटिकल कैंपेन जो है पंजाब में रन नहीं कर सकती। और फैसल वाड़ा का सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ फैसल वाड़ा साहब को दिलाई गई है, वो रिलीफ एक टेम्पलेट और मॉडल प्रोवाइड करता है नवाज शरीफ की एंट्री के लिए, ताकि उनके केसेस और उनकी लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो खत्म हो सके। सो पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत खत्म करना जरूरी था। दिस बैकग्राउंड वाज बीइंग डिस्कस्ड। नाउ हम बहुत सी चीजें सुनते हैं, पढ़ते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इमरान खान बीइंग दी
मेजर मैगा डिसीजन मेकर, ऑफ कोर्स को सारी चीजों को जहन में रखना पड़ता है. सो व्हेन इमरान खान गोज टू पिंडी एंड सेज दिस थिंग कि हमें इस सिस्टम से निकल जाना चाहिए और हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज तोड़ सकते हैं, तो ये जो सारी मूव है कि पंजाब की हुकूमत परवेज इलाही की गिराने की एक पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो चल रही है, वो किसी भी सूरत ये नहीं हो सकता कि वो इमरान खान के जहन के ऊपर नहीं है. और ठीक है कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन इस सिस्टम में किसी के पास भी नहीं होती. जो मेजर डिसीजन मेकर्स हैं उनको बहुत से डिसीजन इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन में लेने पड़ते हैं. जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स में अक्सर पढ़ा कि डिसीजन मेकर्स जो हैं उन्हें बहुत से डिसीजन लेने होते हैं जब उनके पास प्रिसाइज एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होती, एक सिक्स सेंस से जजमेंट वो करते हैं. सो इमरान खान हैज द रीजन टू बिलीव कि ऑलरेडी एक थ्रेट परसेप्शन एग्जिस्ट करती है, एक डायनामिक्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो ही मूव्ड हिज ओन मूव एंड इनिशिएटिव इन दैट कॉन्टेक्स्ट. ठीक, यहां तक तो बात हो जाती. अब जब हम आसिफ अली जरदारी साहब के इंटरव्यू को देखते हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब अपने इंटरव्यू के अंदर ये कहते हैं कि हम जो असेंबलीज की डिसोल्यूशन है इसे रोकेंगे, हर जगह इसे फाइट करेंगे. खुल के नहीं कहते लेकिन इंडिकेट करते हैं कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशंस ला सकते हैं. साथ ही ये भी कहते हैं कि अगर यहाँ असेंबलीज डिसॉल्व हो ही गई तो फिर हम इमरान खान का मुकाबला करेंगे. उस दौरान में यबड़ी मार देते हैं जिसको गैस लाइटिंग आप कह सकते हैं, नई जो अंग्रेजी की टर्म आ रही है कि बेसिकली बेवकूफ बना रहे हैं कि मैं इमरान खान का इलेक्टोरली पॉलिटिकली मुकाबला कर सकता हूं एंड सो ऑन. बट जो डायनेमिक्स हैं वहां पर भी एक चीज है कि वो थ्रेट तो करते हैं, वो बात तो कहते हैं, लेकिन 7 दिन गुजर जाते हैं, पीपीपी की तरफ से कोई काउंटर मूव फिजिकल शक्ल में नहीं आती. ये मैंने एक एक्सप्लेनेशन वहां पे दी थी. तीसरी का मैं जिक्र करता हूं आजम सवाती का इसके बाद, बिकॉज उसकी एक खास किस्म की सिग्निफिकेंस है. सो जहां पीटीआई पोस्चरिंग कर रही है 7 दिनों से, मैंने उस वीलॉग में एक्सप्लेन किया था, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको देखता हूँ, उसको जरूर देखें बिकॉज मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था, जिसका अब इमरान खान के अल्टीमेटम से ताल्लुक है. तो जहां पीटीआई पोस्चरिंग करती रही है वहां पीडीएम की जमातें भी पोस्चरिंग करती रही हैं, डिस्कशंस करती रही हैं, सोचती रही हैं कि इमरान खान जो सिनारियो बिल्डअप कर रहे हैं इसमें हमें क्या करना चाहिए. क्या हमें इमरान खान के साथ एक अर्ली डेट के हवाले से नेगोशिएशन करनी चाहिए, या हमें इमरान खान को रेजिस्ट करना चाहिए, असेंबलीज नहीं टूटने दी जानी चाहिए, या अगर असेंबलीज टूट जाएं तो फिर हम इलेक्शन कमीशन की मदद से और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से और इंतजामिया की सपोर्ट से हमने इलेक्शन अर्ली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होने देने, जो कि पंजाब पाकिस्तान की मखसूस एक जिस तरह की जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल है, बहरहाल ये कोई बरतानिया अमेरिका तो है नहीं है जहां कानून के हवाले से चीजें होती हैं, तो हम उन इलेक्शंस को रोक सकते हैं और अपनी मर्जी से ही इलेक्शन करवाएंगे. नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अचीव इन पाकिस्तान. तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट मैंने उस पिछले वीलॉग में मैंने एक्सप्लेन किया. मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि एक बहुत ही सोबर पॉलिटिकल एक्सपर्ट एंड पॉलिटिशियन जो इमरान खान के अब तो सपोर्टर हैं गुज़िश्ता कई बरस से, लेकिन इससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ उनकी कम अज़ कम आप कह सकते हैं कि 25-30 बरस की वाबस्तगी रही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से, और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दस्ते रास रहे, उनके स्ट्रैटेजिस्ट रहे, उनके साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था, बहुत क्लोज उनका ताल्लुक था, और वो दुनिया में भी बड़े घूमते फिरते रहते हैं इन डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस, बहुत पढ़े लिखे आदमी. उन्होंने मुझे 27 तारीख को जिस दिन आजम सवाती साहब की गिरफ्तारी हुई, एक दिन गुजर चुका था इमरान खान के रावलपिंडी के अल्टीमेटम को रिगार्डिंग दी असेंबलीज, मैंने उनसे पूछा कि इसकी लॉजिक जो है वो क्या है. उन्होंने किसकी क्यों नहीं कर गुजरे इमरान खान ने, अगर करना था जैसे कि लोग समझते हैं तो फिर कर गुजरते, इतना लंबा टाइम क्यों दे रहे हैं जिसमें कि दूसरी साइड जो है अपनी पेशबंदी कर सकती है, प्लानिंग कर सकती है, काउंटर मूव्स जो है वो ला सकती है. तो उनका ये कहना था कि इमरान खान ने नई इस्टेब्लिशमेंट को, पीडीएम की जमातों को, पीएमएल, पीपीपी, मौलाना को, मीडिया को और जुडिशरी को, ये जो 4 स्टेक होल्डर्स हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम के, इन्हें सोचने का मौका दिया है कि लुक एट व्हाट्स हैपनिंग टू पाकिस्तानी इकोनॉमी, जहां आईएमएफ के साथ डील जो है इसहाक डार साहब की वो बिल्कुल इस वक्त एक खतरे का शिकार है. इट इज ऑलमोस्ट गॉन, वो किसी अच्छी शक्ल में नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट डेड. और दूसरी तरफ से पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट डिफॉल्ट रिस्क है, जो मार्च 2022 में सिर्फ 5% था, वो अब बढ़ के 100%, 100% से ज्यादा हो चुका है. सो हियर इज अ डील फॉर यू कि या तो मैं पीछे हटता हूँ, मैं असेंबलीज तोड़ने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे साथ आएँ, लेट्स हैव एन अर्ली इलेक्शन, बजाय इसके कि हम सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन करवाएं, हुकूमत बना लें, और जब आपके जनरल इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में होंगे तो 2 सूबे जो हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हमारे कंट्रोल में होंगे. तो एक तलवार इमरान खान ने उनके सर पे लटकाई है और इमरान खान की बेसिक मतलब उन सबको सोचने का मौका दिया. अब मैं इसके अंदर अपना एनालिसिस ऐड करता हूँ. बेसिकली तौर पे इमरान खान की
इमरान खान की डील तो नहीं है, लेकिन इमरान खान का एनालिसिस ये है कि जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है जनरल आसिम मुनीर साहब की, वो नए सोल्यूशन ढूंढेगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, और वो उतनी शिद्दत से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेगी, इंटरवीन नहीं करेगी, और वो पीडीएम की जमातों की जो मिक्स्ड अचार हुकूमत है, शायद इसको बचाने के लिए उतनी शिद्दत से अपने एसेट्स को, सेक्टर कमांडर्स को, इंटेलिजेंस कम्युनिटी को, फौज की ताकत को, जो असर रसूख पेनिट्रेशन है इस्टेब्लिशमेंट का, उसको इस्तेमाल नहीं करेगी। और इकोनॉमी की सूरत हाल इस नई इस्टेब्लिशमेंट के भी सामने है, जो उनका भी बहुत बड़ा मसला है, और वो चाहेंगे कि एक सोल्यूशन निकले। सो इमरान खान की डील नहीं है, लेकिन इमरान खान ने एक फॉर्मूला, एक हल और एक सोल्यूशन जो है वो टेबल के ऊपर रखा है। अब इस बैकग्राउंड को जो मुझे समझाया गया था, इसको अब आप देखें, और अब इमरान खान की जो आज की स्टेटमेंट है, जो इससे पहले इस ब्लैक एंड व्हाइट टर्म में सामने नहीं आई थी। इससे पहले वो मसलसल कह रहे थे कि मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा, मैं पार्लियामेंट्री पार्टी से बात करूंगा, तो मैं उसके बाद ये फैसला करूंगा। और जैसे कि परवेज इलाही ने कहा कि जैसे ही उनको इमरान खान का फैसला मिलेगा, वो तौक़ुफ़ नहीं करेंगे, 1 मिनट नहीं लगाएंगे, पंजाब असेंबली वो तोड़ देंगे। लेकिन इमरान खान ने वो फाइनल फैसला नहीं किया था, और अभी भी नहीं किया उन्होंने, और अब उन्होंने टेबल के ऊपर एक अल्टीमेटम रखा है। सो इमरान खान ने एग्जैक्टली वो किया है जो 27 तारीख को जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे बहुत सीनियर, उन्होंने मुझे कहा था कि दिस इज व्हाट इमरान खान, और वो भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि इमरान खान ने मुझे ये कहा है कि इमरान खान ये करेंगे, लेकिन कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इमरान खान ने सिस्टम को एक मौका दिया है। ठीक, यहाँ तक तो बात बड़ी क्लियर होगी। अब फिर सवाल उठता है कि इमरान खान बड़े भले मानस हैं, बड़े शरीफ नफ्स हैं, और इमरान खान किस दुनिया में रहते हैं। सिस्टम ने अब तक कौन सी कोई बड़ी डिसेंट बात की है, अकल की बात की है, या इमरान खान की बात मानी है? ये वो तो इमरान खान है जिसके लोगों को कत्ल भी किया गया, मारा पीटा गया, जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ जो किया गया, शहीद अरशद शरीफ जो हैं उनकी कत्ल को देख लें कि कत्ल भी हो गया, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी सूरत हाल भी देख लें। अरशद शरीफ की बेटी ने एक खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, अभी तक उसका भी कोई रद्द अमल और जवाब मेरे सामने कम से कम नहीं आया। इससे पहले भी ज़ाहिर है बहुत डिमांड है, लेकिन ना सिर्फ ये कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, बल्कि उस कत्ल के बाद कोई भी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, यानी कत्ल को 1 महीना और 1 हफ्ता, 7 हफ्ते गुजर चुके हैं, मतलब नहीं, 23 अक्टूबर को मर्डर हुआ, तो 5 हफ्ते, 6वां हफ्ता जा रहा है, लेकिन उस हवाले से कोई भी चीज़ जो है वो नहीं हो सकी। और फिर खुद ये वो इमरान खान क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिस्टम से, जबकि ही इमरान खान को कत्ल करके रास्ते से हटाने की कोशिश भी की गई है, जिसका वो खुद भी तस्करा करते हैं, उस पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही, वहां पर भी एफआईआर नहीं हो रही। तो इमरान खान जो है वो एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि सिस्टम जो है वो कोई रैशनल डिसीजन कर सकेगा? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इमरान खान नई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, और इसमें मैं एक पख और ऐड कर दूं कि नई इस्टेब्लिशमेंट उस शहर की तरफ देखेगी जिस शहर में मैं हूं, और वाशिंगटन के अंदर इमरान खान की तरफ उतनी हॉस्टिलिटी अपेरेंटली थिंक टैंक कम्युनिटी में नहीं है जितनी कि अब से चंद महीने पहले थी। और यहाँ एक जनरली परसेप्शन ये है कि इमरान खान इंतहाई पॉपुलर हैं, इमरान खान से बात हो सकती है। इमरान खान, और ख़ास करके इमरान खान ने जो फाइनेंशियल टाइम्स एफटी का इंटरव्यू दिया, जिसमें उनकी स्टेटमेंट सामने आई कि दिस इज़ बिहाइंड मी, और अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, तो उसके बाद किसी हद तक बर्फ़ पिघली है। लेकिन ये बर्फ़ पिघली है पब्लिक स्पेस में, जो विजिबल पब्लिक स्पेस है। जो इंस्टीट्यूशनल स्पेस है, उसके अंदर क्या फीलिंग है इमरान खान की तरफ, उसके बारे में आप हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ऑब्जर्वर्स जो यहाँ की इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केप के साथ इन टच हैं, उनकी फीलिंग और पल्स को समझते हैं, उनका कहना है कि यहाँ इमरान खान इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ की नज़र में इमरान खान एक रिलायबल पार्टनर नहीं हो सकते। इमरान खान का माइंड डिफरेंट है, यहाँ की रिक्वायरमेंट्स जो हैं डिफरेंट हैं, इमरान खान वो डिलीवर नहीं कर सकते जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है। हैविंग सेड दिस, दिस इज नॉट अ टोटली गॉन केस, बिकॉज जितनी शिद्दत से इमरान खान के टेलीविजन इंटरव्यूज ने, ऑपेड पीसेस ने, आर्टिकल्स ने बर्फ पिघलाई है, इमरान खान उसमें थोड़ा सा और इनिशिएटिव अगर लें, इमरान खान को बिहाइंड द सीन एक यहाँ पर भी एक नेगोशिएशन चाहिए। जैसे इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर एक बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशन चाहिए वहाँ की पावर्स के साथ, यहाँ भी इमरान खान को कोई
रिलायबल, मौसर, क्रेडिबल, वेल प्लेस्ड इंटरलोक्यूटर्स चाहिए जो यहाँ पर एक नेगोशिएशन कर सकें कि इमरान खान is the best option for the Western alliance, that is Washington and London. लंदन तो बिल्कुल जूनियर पार्टनर है, काम करने के लिए रखा हुआ है. सो इस एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की एक इक्वेशन बन सकती है. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. यहाँ से बर्फ पिघलेगी तो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट कोई पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले कर सकेगी. ये मेरा एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरे पिछले वीलॉग को देखें जहाँ मैंने प्रेडिक्शंस की थी तो ऑलमोस्ट 80 to 90% मेरा एनालिसिस ठीक निकला. अब मुझे खतरा ये है कि जो बाकी 10% है मेरा एनालिसिस कहीं वो भी सही ना निकल आए. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द थर्ड डेवलपमेंट, जिसकी एक बार फिर मैं आपसे स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ. और वो डेवलपमेंट ये है जहाँ पे हम आप सब वाकिफ हैं कि सेनेटर आजम सवाती साहब को, जिन्हें 1 दिसंबर को FIA ने खुद कोर्ट से कहा कि हमें उनका मजीद फिजिकल रिमांड इस्लामाबाद में नहीं चाहिए, उनको जेल भेज दिया जाए, उनको जुडिशल पे भेजने का फैसला हो गया. उनको जेल भेज दिया गया. उसके बाद उनको सीने की तकलीफ थी, सांस की बीमारी तकलीफ हो रही थी, उनको चेस्ट पेन थी और ज़ाहिर है बहुत स्ट्रेस में है. तो उनको पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद लाया गया, जहाँ पर अभी वो थे सुबह 4 बजे इन द मॉर्निंग ऑफ 2 दिसंबर, जब उनको कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया. जब शुरू में ये खबर आई थी सेनेटर आजम सवाती की, और जिसको इमरान खान ने, जिसका बहुत शदीद उस पर रिएक्शन किया है, द वेंजफुल मैनर इन विच सेनेटर सवाती इज बीइंग ट्रीटेड इज शॉकिंग एंड कंडेमेबल. He was moved to PIMS early morning after suffering severe chest pains and breathing issues. While test results were awaited, Quetta police got him discharged and took him away, endangering his life. फिर उन्होंने कहा कि equally outrageous is what is being considered such a great crime. Would an entire civilized world be considered his democratic rights to criticize? He must be released immediately. Sad to see our justice system unwilling to stop repeated violations of Sawati's basic human rights. मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इमरान खान अपने ट्वीट खुद लिखते हैं, अनलाइक बहुत से और लोगों के मुकाबले में. इसी वजह से इतने निपे तुले और इतने एक्यूरेट ये ट्वीट्स इमरान खान के होते हैं. कभी आपने इररिस्पॉन्सिबल ट्वीट जो है वो नहीं देखा. अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस आपसे शेयर करता हूँ. देखिए, जब 1 दिसंबर को ये पता चला कि हालांकि 3 दिसंबर तक फिजिकल रिमांड था सेनेटर आजम सवाती का FIA के पास, और 1 दिसंबर को FIA खुद कोर्ट को कहती है कि हमें मजीद उनकी फिजिकल रिमांड नहीं चाहिए और उन्हें आप जुडिशल पे भेज दें, तो ऐसा लगा कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने नरमी करने का मुजाहरा किया है, या ये कि FIA हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को ये ख्याल हुआ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने पिटिशन मूव की है आजम सवाती के लिए, उसकी पेश नज़री में ये फैसला किया गया कि इनको जुडिशल पे जाने दें, मजीद मसले को लटकाएं ना, वरना सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले और इस पर कोई रिलीफ दे देगी या कोई क्वेश्चन सख्त जो है वो रेज कर लेगी. लेकिन उसके एक दिन के बाद जिस तरह से उन्हें कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया, इससे इस ख्याल को अब तकवीत मिलती है कि उनको जुडिशल पे भेजा ही इसलिए गया ताकि उनको इस जुरिस्डिक्शन से निकाल के कोयटा भेज दिया जाए. कोयटा भेजना ऐसे है जैसे 18वीं और 19वीं सदी में अमेरिका में एक टर्म इस्तेमाल होती थी, दी वाइल्ड वेस्ट, जहाँ पर वॉशिंगटन की लीगल जुरिस्डिक्शन ठीक तरह से अप्लाई नहीं होती थी. वो वॉशिंगटन को या न्यूयॉर्क की कोर्ट जो है उन्हें कोई कंट्रोल हासिल नहीं था वाइल्ड वेस्ट में. वहाँ पर मुख्तलिफ जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे और शेरिफ थे वो मनमानी करते थे. और आजम सवाती साहब का जिन ऑफिसर्स के साथ झगड़ा है, जिनको वो इल्ज़ाम देते हैं और जो ऑफिसर्स ने उनको गिरफ्तार करवाया है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो कोयटा की जुरिस्डिक्शन में बहुत ज़्यादा असर रसूल रखते हैं. तो उनको कोयटा भेजने का मतलब ये है कि उनको आपने पाकिस्तान की बेसिक जो एक कोर्ट्स की नज़र है, ये परव्यू है, उससे आपने उनको हटा के दूर ले गए. अभी आप उनका कुछ भी कर लें और दिस इज़ अ वेरी बैड ओमन. ये एक बुरी खबर है. बुरी खबर इसलिए है कि अगर इमरान खान, और यही डॉट कनेक्टिंग मैंने पिछले व्लॉग में भी दी थी और मैं फिर दे रहा हूँ, कि इमरान खान की सारी एक्सपेक्टेशन ये है कि बदले हुए हालात में जहाँ एक नई इस्टेब्लिशमेंट है, ये नई इस्टेब्लिशमेंट जो है एक रैशनल फैसला करेगी कि बजाय इसके कि अलग अलग इलेक्शंस हों, प्रोविंशियल असेंबलीज टूटें, वो कन्विंस करेगी PDM की जमातों को कि आप नेगोशिएशंस के लिए बैठें, एक अर्ली डेट दें, एक जनरल इलेक्शन की तरफ सूरत हाल को जाने दें. ये उनकी होप मुझे लगती है, उनकी असम्पशन, उनका एनालिसिस मुझे लगता है. अब इसको जब आप आजम सवाती साहब के इस पूरे अरेस्ट के सीन को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इमरान खान की जो असम्पशंस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा
क्रेडिबल आपको नहीं लगती, बिकॉज अगर इस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग में तब्दीली हुई होती, या जो ग्रुप आज़म सवाती साहब का इस्तेहसाल कर रहा है, जो उनको इस तरह से ट्रीट कर रहा है, अगर उस ग्रुप को कोई खौफ या खदशा होता नई इस्टेब्लिशमेंट की चेंज से, तो फिर आज़म सवाती साहब की इस तरह से क्वेटा पुलिस की हैंडिंग ओवर नहीं होनी चाहिए थी। बात समझ नहीं आती है। वन लास्ट वर्ड, आप ये देखें कि इसी स्टोरी के अंदर थोड़ा सा मैं दोबारा अगर आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग करूं, बिकॉज दैट्स अगेन इम्पोर्टेंट, लेट मी गेट बैक। ये इस्लामाबाद, ये अब देखिए, ये वही स्टोरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन सवाती's प्ली सीकिंग डिटेल्स ऑफ एफआईआर। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन राइट के हवाले से ये केस बनता है। पाकिस्तान की सारी जो हाई कोर्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज हैं उस पर प्रोटेक्शन दे सकती हैं, रिलीफ दे सकती हैं। द सेम होल्ड्स पर आपने अक्सर देखा होगा कि मामला इस्लामाबाद में होता है या पंजाब में होता है, कोई गिरफ्तारी होती है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ मिलती है, या लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलती है, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलती है। जब तक चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, 12 इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिली। इमरान रियाज जो हैं वो लाहौर में थे, लेकिन केसेस भी उनके पूरे पाकिस्तान में थे, लेकिन रिलीफ उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली। और चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला जो है, उन्होंने एक बैलेंस एस्टैब्लिश किया। वो कोई इरेशनल तो नहीं थे कि ओपन लड़ाई करते सिस्टम से, लेकिन उन्होंने रिलीफ देने की कोशिश की मीडिया को, जिस वजह से मेरे समेत बहुत से और लोग जो हैं उनको इस्लामाबाद में इज्जत से रहने का मौका मिल सका। एंड दिस इज ट्रू फॉर सो मेनी अदर पीपल। लेकिन अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जहां आजम सवाती साहब एक पिटिशन मूव करते हैं चीफ जस्टिस के सामने, और उनको खदशा ये है कि उन्हें सिंध या बलूचिस्तान की पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, वहां उनकी उस पिटिशन पे वर्डिक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिजर्व कर ली थी। और डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है फेडरेशन के, वो ये कहते हैं कि आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, हालांकि सब आजम सवाती साहब की बड़ी सिंपल है कि मुझे हवाले भी ना किया जाए, और ये जो जुरिस्डिक्शंस हैं सिंध की और बलूचिस्तान की, इनसे डिटेल्स हासिल कर ली जाएं उन एफआईआर्स की, कि आखिर वो एफआईआर्स किस बुनियाद के ऊपर काटी गई हैं, ताकि उनको क्लब कर दें, उनको हम यहाँ देख सकें। इट्स अ वेरी सिंपल एंड फेयर डिमांड, जो दुनिया की किसी भी जुरिस्डिक्शन के अंदर जहाँ एक फेडरल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, वहां पर ये चीज पूछी जा सकती है। अब डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब फरमाते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद तो हम आईजीपी से ऐसी डिटेल ले ही नहीं सकते। अब अक्सर लोग, जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि ये चूतिया रीजनिंग है, ये चुतियापे की बात है, तो यहाँ ऐसे सिनफे नाजुक पाए जाते हैं जिनके जहन इतने नाजुक हैं कि वो उस जुल्म सितम को, उस बर्बरियत को, उस बदमाशी को तो अब्जॉर्ब करने को तैयार हैं, लेकिन जो लफ्ज़ों की वॉयलेंस है उस बदमाशी को कंडेम करने के लिए, उस जुल्म को, उस बर्बरियत को कंडेम करने के लिए, वो उनके नाजुक मिजाज के ऊपर बड़ी गिरा गुजरती है। वर्ड्स की एटाइमोलॉजी जो है, इसके ऊपर मैं अगला वीलॉग करूंगा कि ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, और कैसे पाकिस्तान की जो इन बिल्ड पाकिस्तानी कल्चर की मुनाफकत है, उसकी वजह से जो सियासी बदमाशी है, उसका रास्ता जो है वो नहीं रोका जा सकता। लुक एट दिस पैथेटिक एक्सप्लेनेशन, अंग्रेजी की बहुत सोफिस्टिकेटेड टर्म यूज करें, गैस लाइटिंग बीइंग डन बाय द फेडरल गवर्नमेंट ओवर हियर, कि हम आईजीपी से डिटेल नहीं मांग सकते। यानी इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन के एक अस्पताल के अंदर एक बीमार शख्स, जिसको डॉक्टर्स ने एडमिट किया है, जो 75 बरस का है, 75 बरस तक एक इंसान का जिंदा होना ही पाकिस्तान में पहले एक मौजूदा है, उसको क्वेटा की पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और उसके ऊपर इल्जाम क्या है कि वो बोल रहा है, यानी उसके वर्ड्स की, मतलब ही इज बीइंग पनिश्ड, पेनलाइज्ड एंड ट्रीटेड इन दिस वे बिकॉज ऑफ हिज रिटन वर्ड्स और बिकॉज ऑफ हिज वर्बल वर्ड्स। और उसके साथ बेतहाशा जदोकूब हुआ है, उसके साथ फिजिकल वायलेंस हो चुकी है, और उसको आप एक वाइल्ड जुरिस्डिक्शन के हवाले करते हैं। इसकी इंटरनेशनल कंपैरिजन ऐसे होगी कि वॉशिंगटन के अंदर से न्यू मैक्सिको या लुजियाना की पुलिस यहाँ के एक हॉस्पिटल के अंदर से, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से, एक सेनेटर को उठा के ले जाती है, और वॉशिंगटन की एक कोर्ट जो है, वो जब वॉशिंगटन के अटॉर्नी जनरल को ये कहती है कि भाई इसके ऊपर क्या केस है, इसके एफआईआर की डिटेल हमसे शेयर करें, इसको ट्रांसफर ना करें विदाउट द कोर्ट परमिशन, तो अदालत को ये बताया जाता है कि हम तो वॉशिंगटन की हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट इस मामले में बेबस हैं, बिकॉज को फलाना हमारा उस जमाने में कानून बना था, तो फिर वॉशिंगटन की क्या हैसियत रह जाती है इन दी ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम। मैं आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूं। यानी पाकिस्तान की जो चीज देखें, जो रीजनिंग देखें, जो आर्गुमेंट देखें, वो पैथेटिक है, वो दुनिया में कहीं कोट करने वाला नहीं है।
पाकिस्तान की जो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं पाकिस्तान से, उनको दुनिया में कोई इज्जत से, रिस्पेक्ट से देख नहीं सकता, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके ऊपर अपने फैसले को रिजर्व कर लेती है। जब इस सिचुएशन को हम देखते हैं, जो भी हमारे सामने सिचुएशन है, इसलिए मैंने ये बहुत तफसील से ये किया इसलिए, तो मुझे इमरान खान साहब की असम्पशंस जो हैं उसकी सेहत के ऊपर, उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर शक होने लगता है। यानी इमरान खान रिलाय इस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं कि मैंने एक नाइस जेस्चर करता हूं तो उसका भी एक कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट होगा। लेट्स सी कि क्या होगा। अनलेस द ओनली वे यहाँ पर एक प्रोग्रेस हो सकती है कि जनरल आसिम मुनीर की जो नई इस्टेब्लिशमेंट है वो एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया व्यू लेकर आए और वो चीज़ों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने दे बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, और सोचते हुए कि 9 महीने में बहुत कुछ हो चुका है और मुल्क को इस पोलराइजेशन से निकालना है, इस्टेब्लिशमेंट को पोलराइजेशन से निकालना है। और दूसरी सूरत में यह है कि पीडीएम की जमातें ये कहें कि लेट इमरान खान डिसॉल्व दी असेंबलीज, हम उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट और अदालतों की मदद से पाकिस्तान में इलेक्शन तो नहीं होने देंगे, इलेक्शन तो अपनी मर्जी से होंगे। अक्टूबर 2023 में भी देखी जाएगी कि इलेक्शन होते हैं कि नहीं। इसको कोई डन डील ना समझें कि अक्टूबर 2023 के अंदर भी इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं। लेकिन पीडीएम की जमातें ये सारा कुछ नहीं कर सकती जब तक कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की एक्टिव सपोर्ट नहीं होगी। सो दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग एट द मोमेंट. Let's see how things evolve within the next 24 hours. Thank you so much.